Hello dear TYPSC students. So today in this PPT we are going to learn about the blood cell formation. So here we are going to start the new credit or chapter which is blood cell formation. So talking about the blood cell formation, first we need to learn और हमको जो अपनी knowledge है blood के बारे में वो again renew करनी है. So here we are going to see first about the blood. सो सबको पता है दैट ब्लड इज़ हैविंग अ मैकेनिज्म कि वो जो है न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इवन रेस्पिरेटरी गैसेज लाइक O2, CO2 एंड सेल्स भी लाइक आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स, WBCs, प्लेटलेट्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? दैट इज़ ब्लड. देन इट इज़ जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये भी हमें पता है कि वो हार्ट के पंपिंग एक्शन के वजह से ट्रांसपोर्ट होता है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट अवर बॉडी, तो यहाँ पे कुछ सिस्टम्स प्रेजेंट रहती है बॉडी में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड द लिम्फेटिक सिस्टम, और दोनों को साथ मिला के हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जनरली आते हैं ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड. तो ये वो सिस्टम है जो एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स या तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट करती है. ये वो सिस्टम है जिसमें वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है वो आते हैं. लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इसी का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ही, या तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हम कह सकते हैं. इसमें जो है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ जो कलरलेस जो फ्लूइड रहता है बॉडी में, प्लाज्मा जो रहती है ना, इसको हम लिम्फ बोल सकते हैं. तो वो प्लाज्मा जो होती है ना वो ब्लड के बाहर आ जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाहर आके सेल्स या टिश्यू में माइग्रेट होती है, उनको न्यूट्रिएंट्स देती है, एंड आफ्टर दैट वो जो फ्लूइड है अपना काम करने के बाद अगेन रिलीज बैक जो ब्लड में किया जाता है ना, वो इस सिस्टम के थ्रू किया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम. जो लिम्फ को जो ब्लड सर्कुलेशन से सेपरेट हो चुकी है उसको फिर से ब्लड सर्कुलेशन में लाने का काम जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम करती है. और इन दोनों को साथ में मिला के जो ओवरऑल सिस्टम हम कह सकते हैं विच इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो नाउ टॉकिंग अबाउट ब्लड की प्रॉपर्टीज़ हम कहें तो ये बेसिक नॉलेज है, कलर वगैरह. तो कलर इज स्कारलेट रेड, वॉल्यूम अराउंड 5 लीटर्स रहता है अडल्ट में. देन रिएक्शन लाइक pH वगैरह, अल्कलाइन pH रहता है 7.4. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, 1.05 to 1.061 तक रहती है. And after that viscosity, it is more viscous than water, that is 5 times more viscous, that is it is more गाढ़ा than the water. Then after that functions of blood बहुत बेसिक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज वगैरह का, इवन हार्मोन्स एंड इवन वेस्ट मटेरियल जो होती है किडनी वगैरह से, वहाँ से भी वे ट्रांसपोर्टेशन करता है. प्रोटेक्शन का भी काम करता है, क्लॉटिंग वगैरह करके ब्लड वेसल का डैमेज वगैरह वो हार्म नहीं होने देता ब्लड वेसल वगैरह को. रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस का भी काम करता है ब्लड. देन टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मेल्स में जनरली 5 to 6 लीटर प्रेजेंट रहता, फीमेल्स में इट इज़ अराउंड 4 to 5 लीटर्स. तो उसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो 55% इट इज़ प्लाज्मा, WBC इज़ अराउंड लेस देन 1%, एंड RBCs इज़ अराउंड 45%. WBCs RBCs आर द सेलुलर कंपोनेंट जो ओवरऑल 45% प्रेजेंट रहती है. अभी ये हम डिटेल में देखेंगे ब्लड में कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. जब हम देखेंगे कि ब्लड सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं उसके बाद हम देखेंगे कौन से टाइप के ब्लड सेल्स रहते हैं, उनका फंक्शनिंग कैसे होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है. सो टॉकिंग अबाउट द ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है ब्लड सेल फॉर्मेशन, तो हमें पता होना चाहिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. ब्लड सेल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज हेमाटोपोएसिस. तो हेमाटोपोएसिस का मतलब होता है हेमाटोपोएसिस. हेमाटो का मतलब कि वो ब्लड को हम जो है ब्लड को हम नेम करेंगे हेमाटो, एंड पोएसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन और सिंथेसिस. सो व्हेन वी कंबाइन दिस टू वर्ड, हेमाटोपोएसिस फॉर्म्स विच मीन्स द ब्लड सेल फॉर्मेशन. तो ब्लड सेल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं हेमाटोपोएसिस. अब ये जो प्रोसेस है उसका एक बेसिक यूनिट है. ये प्रोसेस किससे स्टार्ट होती है? दिस बेसिक यूनिट इज़ कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. तो जो प्रोसेस में स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स फॉर्म करते हैं या ब्लड सेल्स के जो पार्ट है उनको फॉर्म करते हैं, दिस स्टेम सेल्स आर कॉल्ड एज हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल्स आपने पढ़ा होगा कहीं पे, स्टेम सेल का एक एबिलिटी रहती है कि वो जो है
दूसरे सेल में कन्वर्ट करते हैं अपने आप को, मतलब वो हम कह सकते हैं वो रूप बदलते हैं, लाइक वो किसी भी सेल में फॉर्म हो सकते हैं। अगर वो स्टेम सेल हार्ट का है तो वो हार्ट सेल्स को फॉर्म करेगा, अगर वो स्टेम सेल स्किन का है तो वो स्किन सेल्स को फॉर्म करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली स्टेम सेल्स जो है उसके अलग अलग नाम है। यहाँ पे हमें हेमेटोपोएसिस देखना है, ब्लड सेल फॉर्मेशन देखना है, इसलिए उसका नाम है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स की एक एबिलिटी ये है कि वो दूसरे सेल में कन्वर्ट होता है, इसके साथ साथ उसके ये एक और एबिलिटी है दैट इट इज़ डिवाइडेड, मतलब अगर 5 स्टेम सेल्स हैं अपने पास, तो 5 में से जो 4 है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स फॉर्म करेगा, और जो 5वां है ना वो एक और स्टेम सेल फॉर्म करेगा। इससे क्या होता है, स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन एज वेल एज द ब्लड सेल की पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बी मेंटेन्ड, और इट इज़ गोइंग टू बी लाइक कांस्टेंट, मतलब ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, लाइक उसकी जो पॉपुलेशन वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ हाउ द स्टेम सेल गोइंग टू वर्क। तो यहाँ पे असिमेट्रिक डिवीजन होती है, मतलब 5 में से जो है सपोज 3 का सेल ने दूसरे सेल्स में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, जो 2 है बाकी के वो स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो गया, और उससे और स्टेम सेल्स जनरेट हो गए, उससे और ज़्यादा दूसरे सेल जनरेट होंगे। तो दोनों का पॉपुलेशन मेंटेन करने का काम इज़ गोइंग टू बी डन बाय स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे हम अगर स्टेम सेल्स की बात करें तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, स्टेम सेल्स ने यहाँ पे 2 टाइप के लाइक सेल्स फॉर्म किए हैं। यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट हुआ है इनटू मेनी टाइप्स ऑफ सेल टाइप्स। यहाँ पे आपको मैक्रोफाजेस दिख रहे हैं, रेड कलर के आरपीसीज दिख रहे हैं, एंड इवन मोनोसाइट्स वगैरह, इवन अदर स्किन सेल्स हो या जो भी सेल्स हो आपको चाहिए, जो भी स्टेम सेल्स है वो जिस पार्ट में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है सेल्स जनरेट होंगे। अभी ये ब्लड सेल हो, स्किन सेल हो, कोई भी सेल हो, देन यहाँ पे ऊपर आप देखो रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब स्टेम सेल्स का स्टेम सेल में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पे स्टेम सेल अगेन फॉर्म्स अ न्यू स्टेम सेल्स। तो ऐसे करके वो सेल की पॉपुलेशन को मेंटेन करने का काम स्टेम सेल्स करेंगे, वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, हम कह सकते हैं। सो हेमेटोपोएसिस का डेफिनेशन मैंने आपको समझाया, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स, ब्लड में जितने भी सेल्स है उसका जो पॉपुलेशन कंट्रोल करना या तो उसका जनरेशन करना। और अगर हमको पता है कि सेल्स इरिथ्रोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसी उनकी स्पेसिफिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब वो 21 दिन तक ज़िंदा रहते हैं या तो कुछ दिन तक ज़िंदा रहते हैं, अगर हम आरबीसी की बात करें तो ये जो सेल्स रहती है वो एक लाइफ स्पैन के बाद वो ख़त्म हो जाती है, वो डेड हो जाती है। सो आफ्टर दैट न्यू सेल हमको जनरेट करनी पड़ती है। वो न्यू सेल का जनरेशन का काम जो है वो हेमेटोपोएसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। सो देन यहाँ पे दिया गया है कि 2 टाइप के लीनिएजेस है, लिम्फोइड एंड माइलोइड लीनिएजेस। तो यहाँ पे आप देखो लीनिएजेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सेल जो है वो आगे जाके 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुई, वो 3 ब्रांचेस को क्या हम कहते हैं, लीनिएजेस, मतलब 1 से 3 लीनिएजेस फॉर्म होना, इसको हम लीनिएजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिम्फोइड लीनिएजेस होती है एंड द माइलोइड लीनिएजेस एंड इरिथ्रोइड लीनिएजेस। इरिथ्रोइड लीनिएजेस में जो है इरिथ्रोसाइट्स फॉर्म होगी, आरबीसीज फॉर्म होगी। लिम्फोइड लीनिएजेस में लिम्फेटिक सेल्स यानी लिम्फोसाइट जो है, टी सेल, लिम्फोसाइट, बी सेल, लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, ये जो 3 टाइप की सेल्स होती है वो अदर देन डैट मैक्रोफाजेस भी फॉर्म होते हैं, डेंड्राइटिक सेल भी फॉर्म होते हैं। तो इम्यून सेल बेसिकली हम बोल सकते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द लिम्फोइड लीनिएजेस एंड द माइलोइड लीनिएजेस। माइलोइड में जो है ब्लड सेल के अलावा जो दूसरे सेल्स है लाइक न्यूट्रोफिल्स हो, ग्रैनुलोसाइट्स हो या तो प्लेटलेट्स हो, वो सब सेल्स जो है वो यहाँ पे फॉर्म होती है इन द माइलोइड लीनिएजेस। इवन यहाँ पे भी मैक्रोफाजेस फॉर्म होती है। सो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स की अगर हम बात करें तो जनरली जो हेमेटोपोएसिस प्रोसेस रहती है ना वो जनरली अगर हम अडल्ट की बात करें तो वो बोन मैरो में होती है, और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें या इन्फेंट की बात करें तो वो जो प्रोसेस है वो स्प्लीन या तो लीवर में होती है। जैसे जैसे अडल्ट जो इन्फेंट है वो अडल्ट होता है वैसे वैसे वो प्रोसेस बोन मैरो की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम अगर बात करें तो जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है तो वो योग सैक जो होती है उससे माइग्रेट होके, लाइक हमें पता है पहले एम्ब्रियो, योग सैक, एम्ब्रियो, देन स्टेम सेल। तो ऐसे स्टेजेस में जब योग सैक में जब वो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट रहती है, दे आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द डिफरेंट पार्ट्स लाइक लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। देन आफ्टर दैट
अगर हम अडल्ट की बात हम अगर इन्फेंट की बात करें तो वो लीवर या तो स्प्लीन में माइग्रेट होगी अराउंड 3 months ऑफ द फिटल लाइफ। 3 months तक वो तो वहीं पे रहेगी। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे माइग्रेशन स्टार्ट होगा, वैसे वैसे वो बोन मैरो की तरफ वो ट्रांसफ़र होगी वो प्रोसेस। तो बोन मैरो में अगर हम बात करें तो येलो बोन मैरो एंड द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो है उसमें एक्चुअली ये सेल्स रहती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। येलो बोन मैरो वो इनएक्टिव पार्ट हम कह सकते हैं, वो फैट के साथ अटैच होता है। सो दैट बोन मैरो इज कॉल्ड एज येलो बोन मैरो। तो बोन मैरो में जो है अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की अगर हम बात करें तो वो रेड होता है। एंड अगेन जो बोन मैरो की एक्टिविटी विद द एज इंक्रीज हो जाती है, प्यूबरिटी तक वो तो मैक्सिमम रहती है। वहाँ पे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहेगी, वहाँ पे ही हेमेटोपोइसिस कैरी आउट किया जाएगा बोन मैरो में। रिमेंबर दिस थिंग, अडल्ट्स में बोन मैरो में होता है, इन द इन्फेंट इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द स्प्लीन मसल, स्प्लीन और द लीवर, ये दो ऑर्गन्स है। देन टॉकिंग, अभी मैं आपको ब्रीफली आइडिया दूंगी कि कैसे जो है हेमेटोपोइसिस कैसे कैरी आउट होता है इन द बॉडी, और ये हम डिटेल में एक एक प्रोसेस देखने वाले। सो यहाँ पे देखो आप स्काई ब्लू कलर के सेंटर में आप देख सकते हो, इट इज़ सेल्फ रिन्यूइंग हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो वो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, वो दो सेल्फ रिन्यूइंग मतलब क्या, वो स्टेम सेल में भी डिवाइड होगी एंड लिम्फॉइड एंड द माइलॉइड प्रोजेनेटर्स में डिवाइड होगी। तो हम बात करें लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। लिम्फॉइड का मतलब टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। प्रोजेनेटर का मतलब उनसे फॉर्म होगा, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से फॉर्म होगा। प्रोजेनेटर है वो मतलब जनरेशन करने वाला स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उससे क्या फॉर्म हुआ, टी सेल फॉर्म हुआ, बी सेल फॉर्म हुआ, नेचुरल किलर सेल। टी सेल का डिवीजन अगेन टी हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक सेल। देन बी सेल का डिवीजन बी सेल एंड द डेंड्राइटिक सेल। अगेन अलॉन्ग विद दैट डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफाजेस भी यहाँ पे फॉर्म होती है, नेचुरल किलर सेल भी। देन माइलॉइड प्रोजेनेटर। तो माइलॉइड प्रोजेनेटर्स में हम अगर बात करें तो यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल फॉर्म होती है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, देन इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब सेल्स यहाँ पे फॉर्म होती है। वो कैसे होती है हम ये डिटेल में देखने वाले। देन अदर देन दैट देर इज थर्ड टाइप ऑफ द प्रोजेनेटर विच इज़ इरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर, जो इरिथ्रोसाइट्स फॉर्म करती है यानी आरबीसीज फॉर्म करती है। तो ये सब प्रोसेसेस हम डिटेल में देखने वाले कि कैसे जो है इरिथ्रोसाइट्स फॉर्म होती है, कैसे डब्ल्यूबीसीज फॉर्म होती है, कैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट फॉर्म होती है फ्रॉम द इरिथ्रॉइड और द माइलॉइड और द लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स। ये हम सब डिटेल में देखने वाले। सो नाउ ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे भी होती है ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम ये सब डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट पीपीटी। एंड फॉर नाउ वी आर नाउ मच अवेयर कि हेमेटोपोइसिस प्रोसेस क्या है, देन उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ पे होती है, किससे होती है, स्टेम सेल्स क्या है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या है, वो कैसे डिवाइड होता है, उसकी क्या लीनिएजेस होती है, और अब हम डिटेल में उसकी फॉर्मेशन देखने वाले इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। अभी तो हमने ब्रीफ ही देखा है, इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले कि ओवरऑल ये प्रोसेस कैसे होते हैं, इंडिविजुअली आरबीसीज कैसे फॉर्म होता है, डब्ल्यूबीसीज कैसे फॉर्म होता है, टी लिम्फोसाइट कैसे फॉर्म होता है, बी लिम्फोसाइट कैसे फॉर्म होता है। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी में, उसके अकॉर्डिंगली जो है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, अब हम बोल रहे हैं कि वो डिवाइड होता है ये सेल में वो सेल में, बट उसको कोई सिग्नल ही चाहिए ना कि अभी आरबीसी ख़त्म हुए तो हमें आरबीसी बनाने हैं, अभी डब्ल्यूबीसी ख़त्म हुए तो हमें डब्ल्यूबीसीज बनाने हैं। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड होगा फर्दर इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक, you have got the basic idea about the hematopoiesis and processes related to it. And if not, please do comment in the comment section if you have any query or any problem regarding to it. So in the next lecture we will start with the erythropoiesis, that is the formation of the erythrocyte. Thank you.